हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 14 इसका नोट्स आपको इस वीडियो में मिलेगा देखने को। साथ ही आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिनके लिंक आपको इस वीडियो में दिए गए हैं। वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, और यदि वहाँ से आपको ये नहीं मिलता है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स आपको सेंड कर दूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस प्रशिक्षण नोट को किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। मॉड्यूल 14 यानी कोर्स 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। देखते हैं इसका जो इस मॉड्यूल का नोट्स है, प्रशिक्षण नोट्स, प्रशिक्षण डायरी, उसको आप इस वीडियो में देख पाएंगे। इसमें सबसे पहले उद्देश्य की बात की गई, तो इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे, क्या क्या सीख पाएंगे। केंद्र द्वारा प्रायोजित समझ एवं योजनाओं के अर्थ और उद्देश्यों की समझ। सेकंड नंबर है विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा के तहत की गई पहलों की सराहना करना। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों के उद्देश्यों, प्रावधानों और अनुदानों को समझना। विद्यालय अथवा संस्थान स्तर पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई सभी विभिन्न पहलों के उद्देश्यों, प्रावधानों और अनुदानों को समझना। डाइट, बीआरसी, सीआरसी स्तर पर सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का पता लगाना, उनमें सहभागिता करना और विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार के लिए उनका समर्थन करना। विभिन्न ऑनलाइन आकलन, मॉनिटरिंग उपकरणों के माध्यम से विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रमुखों, शिक्षा और अन्य हितधारकों द्वारा की गई पहलों का आकलन करना। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों द्वारा की गई पहलों में एसएमसी सदस्यों, समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करना। देश में मध्याह्न भोजन के लिए नए दृष्टिकोण के प्रति जागरूक व प्रयास, नवाचारों आदि का विवरण ऑनलाइन से जोड़ना। इसके बाद सामग्री की रूपरेखा की बात की जाए तो यहाँ पर विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें, एक परिचय, समग्र शिक्षा विद्यालयी शिक्षा के लिए समेकित योजना के घटक, कोविड-19 स्थिति के दौरान विद्यालय में सुरक्षा और निरापद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयोग, मिड डे मील, नई तरीके। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनको आप समझ पाएंगे। विद्यालय शिक्षा में नई पहलों की अगर बात की जाए तो 1976 से पहले तक की जो शिक्षा थी वो राज्यों की विशेष जिम्मेदारी थी। 1976 का संवैधानिक संशोधन, जिसमें शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुई, इसमें केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय व एकीकृत चरित्र को मजबूत करने, सभी स्तरों पर शिक्षण के पेशे सहित अन्य समस्त आयामों में गुणवत्ता और मानक बनाए रखने और देश की शैक्षिक जरूरतों के अध्ययन और निगरानी की एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम व योजनाएं बनाई गई, जिनका वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके बाद बात आती है विद्यालयी शिक्षा में क्या नया हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं कौन से पॉइंट हैं ये। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को मजबूती आई। इसके बाद में शिक्षा के समस्त आयामों में से गुणवत्ता में सुधार हुआ। वंचित समूहों व कमजोर समूहों का समावेश हुआ। शिक्षा नीति को समग्र पोर्टल से जोड़ा गया। और उसके बाद में पढ़े भारत, बढ़े भारत, पुस्तकालयों, खेल कार्यक्रमों में नया सुधार किया गया। मिड डे मील का शुभारंभ हुआ। निष्ठा कार्यक्रम संचालित करना, जिसमें सभी शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया। ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया। अकादमिक से लेकर तैयार किया गया, एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया गया। उस आधार पर बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई। अब विद्यालयी शिक्षा की बात इसमें है, तो विद्यालयी शिक्षा की समावेशित शिक्षा में समग्र शिक्षा को किस प्रकार से किया गया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है MHRD, यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जाना जाता है, व्यापक कार्यक्रम के रूप में 2018-19 में समग्र शिक्षा का शुभारंभ हुआ।
स्कूल में या स्कूल शिक्षा में समान अवसर प्रदान किया गया है, जिससे कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं तक का शामिल किया गया है यहाँ पर। और सर्व शिक्षा अभियान, एसएससी, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, उसके बाद में शैक्षिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा की 3 पूर्ववर्ती योजना को एकीकृत किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपका जो फाइनल बनता है वो भी बनता है। इस योजना का उद्देश्य ध्यान केंद्रित करने की प्रणाली के प्रदर्शन और स्कूलों के प्रतिफलों की बेहतर बनाना और शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। उसका 2030 तक का एक लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4.1 और 4.1 और A1 से लेकर A5 के अनुकूल पूर्व स्कूली से माध्यमिक स्तर तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें। अब इसमें से और भी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ले लेते हैं। तो उनमें से एक पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। उसके बाद पर्याप्त बुनियादी ढांचा और निर्धारित मानदंड सुनिश्चित करना चाहिए। डिजिटल और प्रौद्योगिकी का उन्नत प्रयोग होना चाहिए और RTI अधिनियम प्रावधानों का क्रियान्वयन करना चाहिए। इसके बाद में बात की गई है समग्र शिक्षा के घटक क्या होने चाहिए। तो जो समग्र शिक्षा है उसमें पूर्व विद्यालयी शिक्षा, पढ़े भारत, खेले इंडिया, उसके बाद मिश्रित विद्यालय अनुदान, उसके बाद KGBM यानी कि ये आपका है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, सगुन पोर्टल इसकी की। उसके बाद रक्षा की बात की गई, विद्यालय सुरक्षा की, रंगोत्सव, यूथ क्लब और इको क्लब, उसके बाद UDISI, उसके बाद प्रदर्शन की रेटिंग सूचकांक, पुस्तकालय अनुदान और शिक्षक शिक्षा योजना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा हुई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। साथ ही इसका PDF आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाएँ आप, वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर हमें WhatsApp पर यदि आप करते हैं तो आपको मैं ये भेज दूँगा। अब बात है यहाँ पर पुस्तकालय और खेल के लिए। तो पुस्तकालय और खेल के लिए जो विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के माध्यमिक विद्यालयों तक पैसा स्थानांतरित किया जाता है। जैसे प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपये किया जाता है और उसके बाद में जो माध्यमिक विद्यालय उसमें 20,000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है। अब उसके बाद में मिश्रित विद्यालय अनुदान की बात की जाए तो 100 जहाँ तक पर विद्यार्थी वहाँ पर 25,000 रुपये, 100 से ऊपर यानी कि 250 तक विद्यार्थी हैं वहाँ पर 50,000 रुपये, और जहाँ 1,000 विद्यार्थी हैं वहाँ 75,000 रुपये, तथा 1,000 से अधिक विद्यार्थी होने पर 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। उसके बाद में कस्तूरबा गांधी के लिए जो अनुदान की बात है तो वहाँ पर भी अनुदान दिया जाता है कक्षा 1 से लेकर 12 तक में। और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अभी तक जो प्रतिमाह दिया जाता था, अब 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यालय 3 महीने तक के लिए दिया जाता है। इसके बाद विद्यालय सुरक्षा से संबंधित यदि बात की जाए तो कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में 1,000 रुपये प्रति शिक्षक प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद रंगोत्सव में जो कार्यक्रम होते, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनसे संबंधित है। तो इनकी सबकी आपको जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ इनके आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसका यदि आप PDF चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। अब निष्ठा है उसको राष्ट्रीय संसाधन समूह और राज्य संसाधन समूह 2 टाइप में बांटा गया है। NCERT द्वारा गठित किया गया, क्रियान्वयन किया जाता है। उसके बाद में ये आपको इसका लिंक दिया गया है, यहाँ से आप डिटेल में इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो इस चल रहे हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म शिक्षा आपके द्वार, ये छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद में है विद्या वाहिनी, ये झारखंड का है। प्रज्ञा ये गुजरात का है। गणित कल का आंदोलन ये कर्नाटक का है। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश का है। मो विद्यालय अभियान उड़ीसा का है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो तरीके हैं, जो अभियान चल रहे हैं विद्यालयों में बच्चों के प्रदर्शन में सुधार के लिए, तो वो आप देख पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।